हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपसे मुखातिब हुई हूँ चेमे गुइया की इस कड़ी में। और आज का जो टॉपिक है ना, वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं इसको रोज जीती आई हूँ। कभी बुझ जाती हूँ, कभी वापस खड़ी हो जाती हूँ, मगर ये मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। तो आज का टॉपिक है मैजिक एंड मिरेकल्स। सच बताओ दोस्तों, ये जिंदगी सच में जादू से भरी हुई है। सिर्फ आपको करना इतना है कि आपको रोज छोटे छोटे चमत्कार, जो छोटे छोटे जादू, जो छोटे छोटे मिरेकल्स होते हैं ना, उनको आपको बस गौर करना है कि ये कैसे हो गया। जो चीजें आप बड़े अनमने ढंग से देख लेते हैं, अच्छा ये ऐसा हो गया, बट वो ऐसा नहीं, वो सच में छोटे छोटे चमत्कार होते हैं जो आपके लिए यूनिवर्स क्रिएट कर रहा होता है। तो उन एनर्जीज को आप जितना टैप करते जाएंगे, उसमें आपको इतना मजा आता चला जाएगा। इस टॉपिक के ऊपर मेरे पास ना जाने कितने किस्से हैं। मेरे आसपास, मेरे जानने पहचानने वालों में, मेरे साथ जो हमराह हैं, उनके पास इतने टॉपिक्स हैं जो मैं आप तक पहुंचा सकती हूँ। और जैसे मेरे मेंटोर हैं, वो हमेशा कहते हैं कि देयर इज नो लॉजिक इन मैजिक। तो अगर आप लॉजिक ढूंढने जाओगे तो मैजिक से महरूम हो जाओगे। इसलिए मैजिक पे, सच में मैजिक और मिरेकल्स पे पूरा भरोसा रखिए। ये जिंदगी इन सब से भरी हुई है। मजा आता है इसको आप जब जब नोटिस करोगे ना, यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। जैसे छोटे छोटे किस्से होते हैं आप किसी वर्ड के बारे में। जैसे मैं इलाहाबाद से आई हूँ, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, पहले से बेहतर है, मगर मुझे हमेशा जब मैं यहाँ के वॉइस वर्ल्ड में आई तो मुझे ऐसा लगा कि अरे मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई है और मुझे ये वर्ड प्रोनाउंस करना है, मैं कैसे करूंगी। मैं इतनी नर्वस होती थी रिकॉर्डिंग में जाने से पहले। पर बिलीव मी, जब तक मैं वहां पहुंचती थी, या तो कोई अपने आप ही वो स्क्रिप्ट पढ़ के मुझे सुना देता था, या फिर मैं रास्ते में ही अचानक कोई सॉन्ग सुन रही हूँ या कोई मैं रेडियो प्रोग्राम सुन रही हूँ, उसमें वो वर्ड सुन लेती थी और मैं तैयार होती थी अपनी उस चीज के लिए। ये बहुत ही छोटी बात बताई है मैंने। बड़े बड़े किस्से होते रहे हैं, होते आए हैं, और मैं इन सब से आपको जरूर रूबरू करवाऊंगी, बातें बताऊंगी, आपको किस्से बताऊंगी। ये तो मेरे पास बहुत ज्यादा है बताने के लिए। और आज का किस्सा जो है, जो आज का मैं मिरेकल आपको बताने जा रही हूँ, वो ये है कि एक बार हमारे घर में पेंटिंग हो रही थी और अचानक से हमारे जो ठेकेदार था उसने बोला कि आपको ये कलर वापस लेकर आना है। तो मैं फटाफट अपना बैग लेके निकली। मैंने कुछ 20,000 रुपए कैश डाले, अपने फोन वगैरह लेके मैं चली गई मार्केट में। और गाड़ी में हम लोग गए थे, और जिस तरफ ड्राइविंग सीट के दूसरी तरफ मैं बैठी हुई थी, और पेंट लेने के लिए कोई उतरे और वहां जाके पेंट लेने के लिए गए, तब तक मेरी विंडो पे किसी ने नॉक किया। तो मैंने पलट के देखा, मैंने कहा कौन है। तो एक लड़का कहता है आपके नोट गिरे हुए हैं। तो मुझे लगा हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए उतरी तो थी, तो मैं अपना बैग साइड में छोड़कर बाहर निकल गई। ध्यान नहीं रहता, ऐसी चीजें तो आती रहती हैं कि नहीं उतरा करो, नहीं ध्यान दिया करो, पर मैं उतर गई और वहां पे लाइन से 50, 10, 20 इस तरीके के ऐसे लाइन से नोट गिरे हुए थे। मुझे लगा डेफिनेटली, क्योंकि मेरे पास इस समय मैं कैश ऐसा ठूसती रहती हूँ, उसमें घर में काम चल रहा था। मैं उठा के अपना एक एक नोट उठाने लगी, और बेखबर के मेरा वहां पे उधर से दरवाजा खुला हुआ और मेरा पर्स वहां पड़ा हुआ है। मैं अपना नोट लेके जैसे ही अंदर बैठने लगी, अभी तक मैं बैठी नहीं हूँ, सामने वाले दरवाजे की उस तरफ से, उस पार से एक लड़का कहता है मैम। मैंने देखा वो, और ऐसे करके मुझे मेरा पर्स दिखा रहा है, गाड़ी के बाहर खड़ा हुआ। और वो नेचुरली देखने में मुझे समझ में आ रहा था कि ये लड़का तो लेके जाएगा, जिस तरीके का वो दिख रहा था। उसने अचानक से बोला आपका पर्स, और ऐसे करके मेरी तरफ वो पर्स फेंक दिया। हार्ट बीट रुक गई। मुझे लगा मेरे फोन गए, मेरा पर्स गया। पर्स में क्या होता है, पैसे तो चलो चले जाएंगे, पैसे वापस भी आ जाएंगे, मतलब उसमें इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके पास, कार्ड्स, ये वो। अब क्या होगा, इतनी देर में मेरी सारी चीजें घूम गई। मैं बैठी हाँफते हुए, मैंने कहा सुनो सुनो सुनो, वो फेंक के पर्स भागता चला गया कहीं। मैं फटाफट बैठी, मैंने अपना पर्स खोला, सारे पैसे वैसे के वैसे ही थे, मेरा जो छोटा सा पाउच था वो भी वैसे का वैसे ही था, और मेरे फोन वगैरह, मेरा सब कुछ वैसा था। मुझे सिर्फ ये नहीं समझ में आया कि अगर वो शख्स वो ले चुका था, निकाल चुका था, तो उसने, उन लोगों ने चाल की थी, किन्हीं दो लोगों ने मिलके, कि इधर पैसे फेंकेंगे, उधर से मैं पर्स उठाऊंगा, तो वो वापस किसने फेंका, किसने वापस मुझे दिया। या उस शख्स ने अगर निकाल भी लिया था तो उसे ऐसा क्या दिखा कि मुझे ये पर्स वापस देना है। उसे ऐसा कौन शख्स नजर आया होगा, या क्या उसने महसूस किया होगा कि ये पर्स वापस रखो।
और वो देकर जो भागा है। ये चीजें सुनने में बहुत लगती हैं कि आम बात है, मगर ये होते चमत्कार हैं। मैं आसपास देख रही थी कि कोई पुलिस वाला होगा जिसने उसे धमकाया होगा, कोई किसी शख्स ने उसे धमकाया होगा। वहां कोई नहीं था, ट्रैफिक आराम से ऐसे ही चला जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा। और हाँ, वो जो नीचे के नोट गिरे हुए थे, कुछ 210 थे, वो मेरे ही हो गए थे, मगर मैंने घर आके मजदूरों को उनमें से कुछ खाना पीना खिला दिया। बट मैं सच बता रही हूँ, इस तरीके के चीजें अक्सर होती रहती हैं। आप बस ओपन रहिए इन चमत्कारों के लिए और बिलीव कीजिए कि अगर कहीं कोई शख्स या कोई बंदा आपके लिए कुछ सोच भी रहा है, बुरा सोच रहा है, तो आप उसके लिए तैयार भी रहो, अलाउंस में रहो कि हाँ ठीक है, सोचने दो जिसको जो सोचना है। मगर उधर कुछ चीजें हैं जो आपको प्रोटेक्ट करती हैं। ये छोटी छोटी बातों पे जरूर गौर करना शुरू कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको इन किस्सों से जुड़े और भी बहुत लोगों से मिलवाऊंगी। एक तो मेरे मेंटोर हैं, अगर उन्होंने मान लिया तो डेफिनेटली मैं आपसे जरूर उनको रूबरू करवाऊंगी। उनसे बातें करके आपको इस दुनिया और उस दुनिया की बातें करके इतना मजा आएगा कि मैं सच बता रही हूँ। और किस्से तो मेरे पास इस टॉपिक से भरपूर हैं। तो आप प्लीज मैजिक और मिरेकल्स पे बिलीव कीजिए और छोटे छोटे मैजिक्स को देखना शुरू कीजिए। अगली कड़ी में मैं फिर एक नया टॉपिक लेकर आऊंगी आपके पास। और हाँ, आपके कमेंट्स वगैरह मुझे मिलते रहते हैं, मैसेजेस मिलते रहते हैं। अब मैं अपना ईमेल, प्रतिभांश का ईमेल आप लोग लिंक में डाल दूंगी। प्लीज आप लोगों को कुछ मुझसे कहना है, कुछ अच्छी बातें मुझ तक पहुंचानी है, जरूर पहुंचाइए, मैं आपको जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।